माँ के गहने कहाँ लेके जा रहे हो आप? जब ज्योति तू माँ की कोई भी पुरानी चीज इस घर में नहीं रख सकती ना, तो ये माँ के गहने क्यों रखने? दे आता हूँ ये भी किसी गरीब को ही। पागल हो गए आप? सोने के गहने किसी गरीब को कौन देता है? आज सुबह से आप लड़ाई का मूड बना के बैठे हो। हाँ, हूं मैं लड़ाई के मूड में। अरे क्या तकलीफ थी ज्योति तुझे? अगर मैं माँ की पुरानी थाली और कटोरी में खाना खा लेता था तो तुझे उसे बेचने की क्या जरूरत थी? मर तो गई है तुम्हारी माँ अब। उनका तो मैंने बिस्तरा भी जला दिया, कपड़े भी फेंक दिए। बस 3 बर्तन ही रहते थे, वो भी कल को ना मैंने कबाड़ी वाले को दे दिए। उनको ना 3600 बीमारियां थी, क्या करना था उनका सामान रख के? जब ज्योति तुझे मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो उनके बारे में बोलने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू ना आज ज्योति मेरे साथ चल, तुझे मैं दिखाता हूं मेरी माँ के बारे में सब कुछ। ये क्या, आप मुझे मंदिर में क्यों ले आए? आजा ज्योति, तुझे ना किसी से मिलवाता हूं मैं। नमस्ते आंटी जी। कौन बेटा? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। आंटी जी, मैं भीखा। पहचाना नहीं आपने? वनीता का बेटा। भीका? ये भीका क्या है? आशु बोलो ना। अरे बेटा, ये तेरे लिए आंसू होगा। अरे मेरा तो बेटा है भीखा। इसकी माँ तो मेरी सहेली थी। आजा बैठ मेरे पास, मैं बताती हूँ तुझे। बड़ी मुश्किलों से पाला था इसकी माँ ने इसे। पहले इसकी माँ के 3 बच्चे पैदा हुए थे, तीनों पैदा होते ही गुजर गए। बड़ी मन्नतें मांगी थी इसकी माँ ने कि मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे। जब ये पैदा हुआ ना, तो इसकी माँ ने चप्पल पहननी छोड़ दी थी उस दिन से। बोलती थी कि मेरे बच्चे की लंबी उम्र होनी चाहिए। 5 घरों से भीख मांगती थी, भीख मांग के इसे खाना खिलाती थी। इसी मंदिर में इसे पढ़ने भेजती थी। मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। भीखा तो उसकी मन्नतों के बाद बच गया, पर 1 साल के बाद ही ना इसके पापा इसे छोड़ के चले गए थे। बड़ी मुश्किलों से पाला इसकी माँ ने इसे, तभी तो बेटा इसे भीखा बुलाते हैं हम। भीख मांग के लिया था इसकी माँ ने। इसी स्कूल में पढ़ने भेजती थी। बोलती थी बड़ा होके मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। क्या करता है बेटा तू अब? बहुत बड़ी कंपनी में हूँ आंटी जी। चल अच्छा है बेटा, तेरी माँ की इच्छा भी पूरी होगी। आंटी जी, मैं तो ना ये चेक देने आया था आपको। एक तो आंटी जी आपके नाम है और एक इस मंदिर के नाम है। और आंटी जी आपसे एक विनती है, आप प्लीज़ आंटी जी मुझे उन 5 घरों में ले चलो जिन 5 घरों से भिक्षा मांग के मेरी माँ ने मुझे पाला है। मैं अपनी माँ का सारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ आंटी जी। हाँ बेटा। अरे बेटा, लोग तो अपनी माँ की 13वीं करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, पर आज तूने तो सच्चे अर्थों में अपनी माँ को आज मुक्त कर दिया बेटा। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। चलो बेटा, मैं तुम्हें ले चलती हूँ।
ये क्या ज्योति, ये थाली और कटोरी तो तू। हाँ, ये थाली और कटोरी मैं बेच आई थी ना, पर जिस दुकान पर मैं बेच कर आई थी ना, मैं वापस ले आई। वो तो शुक्र है भगवान का, उन्होंने आगे बेची नहीं। अगर ये बिक गई होती तो मैं अपने आप को कभी ना माफ कर पाती। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मैं कितनी छोटी और कमजोर निकली जो इस बर्तनों की कीमत नहीं जान पाई। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। ज्योति, मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? अरे मैं तो सिर्फ तुझे समझाना चाहता था कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको हमारी कैसी लगी? ये स्टोरी में जो दिखाया गया है ना, भीखा वर्ड, सचमुच में मेरा बेटा भीखा ही है। मैंने इसे मन्नतें मांग मांग के लिया था। जब मेरा पहले बेटा हुआ वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद एक गुड़िया हुई, वो 1 साल की होके चली गई। उसके बाद हम अक्षर कुंड गए थे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब जो बच्चा होगा ना, उसका नाम अछरू रखना। आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि आशु का असली नाम अछरू है। हम इसे घर पे अछरू ही बुलाते हैं। तो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और सचमुच में अगर ऐसा हो जाता है ना कि 1-2 बच्चे चले जाते हैं, तो उस माँ के लिए बच्चे की क्या वैल्यू होती है मैं बता नहीं सकती आपको। जब आशु पैदा हुआ था ना, तो किसी ने बोला इसका कान सिलवा देना, किसी ने बोला कि इसे छज्ज के अंदर डाल के ना खरीदना किसी से। और हमने दोस्तों सच में ऐसा ही किया था। जब ये पैदा हुआ पहले इसे मेरे पास नहीं लाया गया, छज्ज में डाल के जो नर्सें थी वो लेके आई थी और इसकी हमने कीमत अदा की थी। हमने सचमुच ही, ये मेरा भीखा है।